हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम ऑल इंडिया कोटा की जो पीजी 2022 की मॉप अप राउंड काउंसलिंग हुई उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और बेसिकली जो ये वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड कट ऑफ की ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड कट ऑफ में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। दैट इज फॉर एमडीएमएस ब्रांचेस, नॉट फॉर द डीएनबी और डिप्लोमा। डीएनबी या डिप्लोमा के लिए हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे एंड ऑल्सो फॉर deemed university, but this video is completely dedicated to MDMS only, for all the branches, for all the basically clinical branches that to category wise. So उसके ऊपर बात करेंगे. Before that I want to share some of the uh, points regarding this mop up round counseling. इस mop up round counseling की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर की जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ थी उस कट ऑफ के बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मॉपअप में उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। इवन द अपर रैंकर्स भी अगर हम देखें तो वो भी दे आल्सो वेंट फॉर मॉपअप। और इस वजह से जो है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी मॉपअप राउंड में शिफ्ट, वो शिफ्ट उतनी नहीं हुई। हमने देखा कि सर्जरी में जो है वो शिफ्ट जो एक्सपेक्ट की जा रही थी 4000 5000 की, वो शिफ्ट भी इवन नहीं हुई है। और मॉपअप की जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट थी, जो भी हम जंप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जंप मॉपअप में नहीं आई। और जिसका रीजन बेसिकली अभी तक तो यही है कि स्टूडेंट्स जो टॉप रैंकर्स हैं अबव 12,000 10,000, जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली, वो सीट छोड़ते चले गए, वो मॉपअप की तरफ जाते चले गए। क्योंकि सीट छोड़ने में उन्हें, गवर्नमेंट सीट छोड़ने में सिर्फ उन्हें 25,000 का लॉस था। तो ये लॉस वो उन्होंने उठाया और वो मॉपअप तक पहुंचे। और अब भी जो चीजें हैं वो इस तरीके से हो रही है कि अब भी जो मॉपअप में सीटें मिली है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर क्या हमें अगर मॉपअप में सीट मिली है तो उस सीट को छोड़ करके हम स्टेट मॉपअप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट पूरा लास्ट राउंड तक जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट राउंड तक फाइट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें कहाँ और अच्छी बेटर सीट मिल सकती है। जिस वजह से मुझे लगता है कि मॉपअप राउंड में अभी तक ब्लॉकिंग होती हुई ही आई है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स जो है वो उनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने छोड़ा, राउंड 2 में सीट मिली, उन्होंने छोड़ा, और अब राउंड 3 में भी सीट मिली। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक और बात चल रही है कि अब स्टेट के मॉपअप में हम एलिजिबल हैं या नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम एलिजिबल हैं और हमें मिल सकती है तो हो सकता है वो ऑल इंडिया के मॉपअप की भी सीट को छोड़ दे। और इसी वजह से ये जो मॉपअप के शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिली। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि अगर इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास जिसमें कि ये चीजें टारगेट की जा रही है कि हमें अगर मॉपअप में सीट मिली हुई ऑल इंडिया में तो क्या हम स्टेट में जा सकते हैं तो कि नहीं जा सकते। तो रूल को सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपको सीट मिलती है, आप सीट छोड़ते हो, तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल हो। ये सिंपल सी रूल है, इसमें कोई बट नहीं है। हाँ, अगर ये जरूर है कि अगर आपको सीट मिलती है, आप उस पर एडमिशन ले लेते हो, तभी आप स्टेट मॉपअप में नहीं जा सकते। अदरवाइज इस तरीके की कोई रूल नहीं है कि सीट आपको मिलती है आप उसको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो अगर आपने एडमिशन नहीं लिए तो, और आप अपने स्टेट मॉपअप में जा सकते हो, राइट। इस रूल के वजह से क्या होगी कि अब जो मॉपअप राउंड की कुछ सीटें हैं वो मुझे लगता है पर्सनल, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। इससे हो सकता है आप इत्तेफाक ना भी रखें, अग्री ना भी करें, बट मुझे जो लगता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अभी भी कुछ थोड़ी सी जो है स्कोप्स वो बाकी रहेंगी। क्योंकि आ, हो सकता है स्टूडेंट जो जिस तरीके के कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं उस कॉल्स के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉपअप में जो सीट मिली ऑल इंडिया की उसे छोड़ करके स्टेट के मॉपअप में जाने को रेडी हैं। कहीं ना कहीं वो अपना जो है विचार वो स्टेट मॉपअप को लेकर के बना रहे हैं, और इस वजह से कुछ सीटें आ सकती है स्ट्रे में। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रे में स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए हो सकता है कुछ फायदा हो। देखिए इस बात को पूरी तरीके से सही नहीं भी ठहराया जा सकता, बट क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे ये चीजें निकल के आ रही है। हालांकि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि आपको अगर सीट मिली है तो आप स्ट्रे में जाओ, बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि अब जो है वो काउंसलिंग बिल्कुल लास्ट एंड मोमेंट पे है, एंड स्टेज पे है। तो हमारी सजेशन यही रहेगी, जो सीट आपको मिली है उस सीट पे आपको एडमिशन लेनी चाहिए। इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि आपको मॉपअप या आई मीन स्टेट मॉपअप या फिर स्ट्रे के लिए जाना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो काउंसलिंग है वो एंड स्टेज पे है। क्योंकि अब अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप समझो कि आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ के लेने की जरूरत है। ये तो दूसरी पॉइंट हुई जो हम डिस्कस करना चाहते थे। ऊपर से थोड़ी सी क्राइटेरिया के बारे में मैं अगर बता दूं तो जिन स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड काउंसलिंग में सीट मिली है वो अब ऑल इंडिया के स्ट्रे में एलिजिबल नहीं है,
बट स्टेट्स की मॉपअप में एलिजिबल है इफ एंड ओनली इफ अगर वो जो सीट उनको मिली है उस पर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तब। अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वो किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर वो सीट नहीं भी लेते हैं तो वो ऑल इंडिया की स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेरी जो एफएक्यू है, इसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बने हुए हैं। नाउ कम टू द मेन बेसिक टॉपिक कि क्या क्या कट ऑफ गई है और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो कट ऑफ गई है वो एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे उससे बहुत कम गई है, वो अभी आपको पता लग जाएगी बात। और साथ में ये जो कट ऑफ है ना, ये इस बार अब ये चीजें भी हो रही है कि 2023 के लिए कुछ स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं। रीजन क्या है कि कुछ दिन के बाद ही 2023 की एग्जाम होगी और वो भी नीट होने के ही ज्यादा चांसेस हैं रेदर देन नेक्स्ट को लेकर के अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली है, जिसमें कि चांसेस हैं कि नीट पीजी 2023 ही होने वाली है। तो उसी को लेकर के स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं 2023 के लिए भी मूव कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट सीट मिली है बट उनके अकॉर्डिंग ब्रांच या फिर कॉलेज नहीं मिली है, सो दे आर थिंकिंग अबाउट 2023 ऑल्सो, राइट। तो इस वजह से भी कुछ कुछ सीटें मुझे लगता है कि स्ट्रे में आ सकती है और एक एक थोड़ा सा स्कोप, थोड़ी सी होप जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में जो स्टूडेंट 2023 को भी मूव कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मॉप अप राउंड की कट ऑफ है उससे जरूर आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। ये जानना जरूरी रहेगी कि मॉप अप राउंड में एक्चुअली में कितने में कौन सी ब्रांच किस रैंक पर गई है, वो भी कैटेगरी वाइज, राइट। एमडी एनेस्थीसिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 23,884 पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 31,765 रैंक पर क्लोज हुई है, दिस इज ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 27,191 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है एंड एससी 42,952 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है एंड ऑल्सो फॉर एसटी 75,968 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। डर्मेटोलॉजी ओपन कैटेगरी 6,078 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 9,253 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 7,774 ऑल इंडिया रैंक। SC 22,951 ऑल इंडिया रैंक एंड ST 39,871 ऑल इंडिया रैंक। Emergency medicine open category 12,459 all India rank. EWS 17,273 all India rank. OBC 13,659 all India rank. SC 29,643 all India rank and ST 57,197 all India rank. Forensic medicine open category 99,913 all India rank. EWS 1,02,008 all India rank. OBC 1,13,250 all India rank. SC 1,20,890 all India rank and ST 1,47,073 all India rank. General medicine open 6,401 all India rank. EWS 8,387 all India rank. OBC same 8,387 all India rank. EWS 26,172 all India rank. ST 49,483 all India rank. OBG for open category 11,964 all India rank. EWS 15,680 all India rank. OBC 15,909 all India rank. SC 32,388 all India rank. ST 60,316 all India rank. PDIA for open category 8,974 all India rank. EWS 12,528 all India rank. OBC 10,567 all India rank. SC 28,751 all India rank and ST 52,893 all India rank. Pathology open category 43,126 all India rank. EWS 76,596 all India rank. OBC 55,870 all India rank. SC 64,509 all India rank and for the ST 1,34,000 1,34 all India rank. PSM for open category 79,458 all India rank. EWS 1,35,702 all India rank. OBC 88,503 all India rank. SC 91,893 all India rank and for the ST 1,38,282 all India rank. Secretary for open category 19,659 all India rank. EWS 32,318 all India rank. OBC 21,614 all India rank.
SC 39,508 all India rank, and for ST 82,091 all India rank. Radio general category open 5,121 all India rank, EWS 7,077 all India rank, OBC 6,444 all India rank, SC 13,363 all India rank, and ST 19,126 all India rank. Then TB chest 11,115 all India rank for general category. For EWS 14,696 all India rank. For OBC 13,601 all India rank. SC 30,253 all India rank, and ST 46,235 all India rank. ENT 22,173 all India rank. EWS 30,635 all India rank. OBC 23,371 all India rank. SC 40,843 all India rank. ST 71,183 all India rank. General surgery for open 12,631 all India rank. For EWS 15,662 all India rank. OBC 16,007 all India rank. SC 33,069 all India rank, and ST 62,709 all India rank. Ortho open category 12,676 all India rank. EWS 16,081 all India rank. OBC 14,502 all India rank. SC 32,316 all India rank, and ST 59,081 all India rank. Opthal open 21,248 all India rank, EWS 26,278 all India rank, OBC 23,476 all India rank, SC 40,132 all India rank, and ST 67,863 all India rank. So this is all approximately all the clinical branches I have covered in this video. Some non-clinical are also there. क्या क्या चीजें जो ये कट ऑफ है वो कट ऑफ गई है ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स की, MDMS सीट्स की, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, और क्या रीजन रही जो हमें लगता है वो हमने आपसे शेयर किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम DNB डिप्लोमा और डीएमड की भी बात करेंगे, जिसमें हम इनकी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से रही है उस पर डिस्कशन करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.